हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप्स ऑफ म्यूजिक दैट आर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ यंग पीपल लाइक इन अ सिटी। मतलब अलग अलग टाइप्स के म्यूजिक होते हैं और ये इसका पाई चार्ट दिया है, एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोइंग द फाइंडिंग द सर्वे। तो हमको ये अलग अलग प्रकार के म्यूजिक दिए, क्लासिक, सेमी क्लासिक, लाइट एंड फोक। ठीक है, तो हमें ये बताना है। फर्स्ट पढ़ते हैं, इफ 20 पीपल्स लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। मतलब 20 पीपल हमारे क्या क्लासिक म्यूजिक को पसंद कर रहे हैं, तो हमें ये बताना है कि इनमें से यंग पीपल कितने हैं। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 10। टोटल कितने हैं? 10% है क्लासिक म्यूजिक के, क्लासिकल के, तो 10 लिखा, अपॉन में 100, परसेंट हटा के 100 लगाया, मल्टीप्लाई। टोटल पीपल कितने दिए हमको? टोटल पीपल है 20, तो यहाँ आ जाएगा 10 और ये हमें 20। समझ आया? ये हमने मल्टीप्लाई में थी, ये इधर चला गया, 20 हो गया। ओके, तो ये 0 से 0 कट गया। अब ये 10 है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड है 20, तो आ गया 200 पीपल। 200 कैसे पीपल है? यंग पीपल्स हैं, यंग पीपल्स। ओके, तो हमें यही बताना था कि 20 पीपल लाइक कर रहे हैं क्लासिकल म्यूजिक को, 20 पीपल, और इनमें से 10% है। तो हमें टोटल पीपल बताने हैं कि हाउ मेनी टोटल पीपल है, यंग पीपल कितने हैं इनमें से। तो यंग पीपल है 200 पीपल्स। ओके, सेकंड वाला देखते हैं, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अब हमें देखना है कि इनमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है। ओके, अगर परसेंटेज जिसकी ज्यादा होगी उसी में तो हमारे नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होंगे, तो परसेंटेज है लाइट म्यूजिक की, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा लाइट म्यूजिक। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, अब नंबर ऑफ पीपल नहीं पता, तो जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा उसी में नंबर ऑफ पीपल भी ज्यादा होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइट म्यूजिक। ओके, बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट है, इफ अ सेटल कंपनी वर टू मेक 1000 CDs, हाउ मेनी टू ईच टाइप ऑफ म्यूजिक दे मेक। अब देखो, इसका पाई चार्ट था ये, इसकी हेल्प से करेंगे। एक कंपनी है स्कैटल कंपनी, उसने 1000 CDs बनाई। CD आपको पता होगी, उसमें गाने भरे जाते हैं, तो एक CD बनाई उन्होंने 1000। तो इसमें हमें बताना है कि कितनी कितनी CD एक दूसरे में बट गई हैं, कितनी इसमें आई, इतने इसमें 1000 हैं और सब एक दूसरे में इससे बढ़ जाएंगे इनमें, तो हमें निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे सेमी क्लासिक का, सेमी क्लासिक लिखेंगे, और सेमी क्लासिक में कितने हैं? 20% है, तो 20% लोग इसको पसंद करते हैं, तो 20/100 आ जाएगा परसेंटेज हटा के। और टोटल कितनी है CDs? 1000। ओके, तो 0 से 0 कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 20 × 10 = 200 पीपल्स। 200 CDs हैं जो इसमें जाएंगी। ओके, अब है हमारा किसका निकाले? क्लासिक का निकाल लेते हैं। तो क्लासिकल में कितना है? 100, 10/100, 10% है, 10/100, टोटल है 1000। तो 2 0 से 2 0 कटे, बचे 10 और 10, आ गया 100 CD। यहाँ CD लिख देते हैं, 100 CDs। ओके, अब हम निकालेंगे फोक का। तो फोक में कितना परसेंट है? 30/100, मल्टीप्लाई टोटल, तो 2 0 से 2 0 गए, तो कितना आया? 30 × 10 = आ गया 300 CDs। ओके, अब है लाइट म्यूजिक। तो लाइट म्यूजिक में भी ऐसे ही करना पड़ेगा हमको। तो लाइट कितना है? 40/100, 40% है ना, इसलिए 40/100 कर लिया, परसेंटेज हटा के। 1000, 2 0 से 2 0 कटे, 40 × 10 = आ गया हमारा 400। तो 400 CD लाइट में चली गई। अब हम इनको प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा? 1000 CDs। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ ग्रुप ऑफ 360 pupils were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons rainy, winter and summer। देखो,
टोटल पीपल कितने हैं 360, तो 360 पीपल्स हैं टोटल। अब इनमें क्या, इनमें बात हुई कि तुम्हें कौन सा सीजन पसंद है, तो सबने अपने अपने सीजन बता दिए और सीजन 3 ही थे, रेनी, विंटर एंड समर। तो उनमें से 360 पीपल में से 90 पीपल बोले कि हमें समर सीजन बहुत पसंद है, और 120 पीपल्स बोले कि हमें रेनी पसंद है, और 150 बोले कि हमें विंटर सीजन बहुत पसंद है। तो हमें क्वेश्चन फर्स्ट क्या पूछा है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, मतलब इन तीनों सीजन में से सबसे ज्यादा वोट किस सीजन में गए हैं। तो आप देख सकते हैं 90 है, कम है, इसमें भी कम है, और तो ये टोटल कितना है, विंटर में 150 है। तो इसका आंसर हो जाएगा विंटर सीजन में सबसे ज्यादा वोट गए हैं, आंसर इज विंटर। सेकंड वाला है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, हमें इनका सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। तो समर में देखो 90 है, सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, जैसे कि समर लिखा है तो समर का सॉल्व भी करते हैं हम। समर सीजन है, समर में 90 पीपल्स है, ओके, 90 अपॉन टोटल पीपल्स, जितने पीपल गए होंगे उस सीजन में वो, और जो हमारे टोटल है ना 360 इज टोटल, और 360 डिग्री से। अब आप सोचेंगे ये क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा क्यों ये लिखा है, नहीं इसलिए नहीं लिखा कि हमने नीचे 360 लिखा है। एक सर्कल है, जैसे कि कोई एक सर्कल लेते हैं, ये सर्कल, तो ये सर्कल जब पूरा होता है ये कितने डिग्री का होता है 360, आधा 180, आधा 180, तो ये टोटल हो जाता है 360। तो 360 से हम 360 काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 90 डिग्री आ गया, 360 से 360 काट दिया। अब हम निकालेंगे रेनी सीजन का। अब रेनी में भी क्या है, कितने उसमें गए हैं 120 और 360 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, इससे ये कट जाएगा तो आ जाएगा 120 डिग्री। अब यहाँ पे विंटर सीजन का निकालना है। विंटर में कितना है 150 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 360 डिग्री से, जिससे ये गया तो आ गया 150, ओके। अब 150 इसमें आ गया, इसमें 120 एंड इसमें 90 निकालने थे, हमने एंगल निकाल दिया डिग्री में, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द टेबल शो द कलर्स प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल्स। देखो हमें कलर्स दिए हैं, नंबर ऑफ पीपल्स दिए हैं, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट कलर है ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, एंड इसका फिर टोटल पीपल्स भी दिए हैं। तो हम सेंट्रल एंगल्स निकालने हैं, तो हमें इनके सेंट्रल एंगल्स निकालने हैं, और फिर हमको इस पाई चार्ट में इसके एंगल्स को फुलफिल करना है। तो पहले हम इसके सेंट्रल आइडियाज निकाल लेते हैं। तो देखो फर्स्ट है ब्लू कलर, तो ब्लू में कितना है 18 पीपल है, और टोटल कितने हैं 336 है टोटल, और 18 पीपल है, और जो सर्कल होता है वो कितने का होता है 360 डिग्री का। सर्कल जो पूरा होता है, ये जैसे सर्कल है, ये इसका पूरे का जो सम होगा वो कितना होगा 360, ओके, इसलिए 360 लिखा। अब 360 बन 36 बन 36, और ये 10, तो आ गया 18 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू आ गया 180, ओके। अब ग्रीन कलर का निकालते हैं, ग्रीन, तो इसके टोटल पीपल है 9 और 360, इससे ये चला जाएगा 10 आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। और रेड का निकालते हैं, रेड में पीपल कितना 6 और 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे ये आ जाएगा 10, तो आ जाएंगे पीपल 6 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 60। येलो के कितने हैं, येलो के हैं 3 पीपल्स, और टोटल है 360 मल्टीप्लाई 360 से ये कट जाएगा, तो आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 30, ओके। अब हमने इनके सेंट्रल वो निकाली सेंट्रल एंगल्स, अब हमको इसमें फिल करना है। तो देखो फर्स्ट है हमारा 80, 180, सेकंड 90, थर्ड 60 एंड 30। अब हमको इसमें भरना है, तो भरने के लिए इसको भरते हैं। फर्स्ट हमें एक सर्कल लेना पड़ेगा, और ये देखो डी है, तो इसमें देखो बिल्कुल इसमें नाप के हमें भरना है। तो इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो हम पहले ले लेते हैं, सेंट्रल पॉइंट है इसका ये,
ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। ओके, अब सेंट्रल पॉइंट है तो ये जो 180 है, पहले हम 180 बना लेते हैं। 180 क्या होता है, आधा पूरा सर्कल 180 का होता है। तो ये पॉइंट है, इसमें ये छोटा सा पॉइंट दिख रहा है हमें, ये इस पॉइंट पे रखना है हमें, बिल्कुल ये इस पे रखा। और 180 हम देखेंगे कहाँ तक है। ये जो नीचे वाले नंबर्स है, ऊपर वाले नहीं देखने हैं हमको, नीचे वाले देखने हैं। तो ये 0 से यहाँ से स्टार्ट है, 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड ऐसे जाते जाते 180 यहाँ पे है। तो 180 की हम एक सीधी लाइन खींच देंगे, बिल्कुल 180 की हमने एक लाइन खींच दी, ये 180 हमारा बन गया। ओके, अब हमें कितना बनाना है, 90। इस पॉइंट पे पॉइंट रखेंगे। अब देखेंगे 90 कहाँ पर आ रहा है। देखो 90 कहाँ आ रहा है, नीचे वाले नंबर से देखेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 और 90। 90 हमारा आ रहा है ये इस पॉइंट पे। ओके, इस पॉइंट पे 90 है, तो इस पॉइंट से हम सीधा एक लाइन खींच देंगे 90 की तरफ। तो 90 की तरफ देखो ये लाइन खींच दी। अब हमें बनाना है 60 और 30 का। तो 60, 30, अब इसी पॉइंट से हम देखेंगे 60, 30 के लिए कहाँ पे जा रहा है। इस पॉइंट से पॉइंट पे हमने रखा, इस लाइन के ऊपर हमने लाइन रखी। अब देखेंगे 60 एंगल कहाँ बना रहा है। तो 0 से देखेंगे 1, 0, 10, 20, 30, 60 यहाँ पे आ रहा है, 60 यहाँ है। तो इस लाइन से हम यहाँ एक लाइन खींच लेंगे और जो बचा हुआ एंगल जो हमारा बनेगा, जो बचा हुआ जो एंगल बनेगा वो हमारा 30 डिग्री ही रहेगा। 30 डिग्री खुद ही बन जाएगा, हमें 30 डिग्री बनाने की जरूरत ही नहीं है। इस पॉइंट पे हमने ये रखा और इस लाइन के ऊपर ये वाली लाइन रखी। अब आप देख सकते हैं ये कहाँ जा रहा है, 30 पे। तो ये 30 हमारा वैसे ही बन गया है। अब इनके फुलफिल कर देते हैं। ये फर्स्ट है हमारा 180 और कौन सा कलर है, ब्लू। और सेकंड है 90 डिग्री का है ये, और ये 180 का। तो 90 डिग्री में कौन सा कलर है, ग्रीन। और ये है 60 डिग्री, 60 डिग्री में है रेड। और ये है येलो, येलो में कौन सा है, 30 डिग्री। ओके, तो हमें इसमें यही बनाना था, पाई चार्ट बना के दिखा देना था हमको, हमने बना दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिवन द मार्क्स scored in our examination by a student in Hindi, English, Math, Social Science and Science. If the total marks obtained by the student were 540, answer the following questions. एक पाई चार्ट है और उसमें हमें सब्जेक्ट दिए मैथ, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी और इंग्लिश, और उसमें हमें परसेंटेज के हिसाब से मार्क्स अंदर भरे और टोटल मार्क्स कितने हैं, 540। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, in which student did the student scores 105 marks। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट ने 105 मार्क्स स्कोर किए हैं। ओके, तो हमें ये बताना है। तो अब सॉल्व करते हैं इसका। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 105, इतने मार्क्स स्कोर किए हैं। टोटल कितने हैं, 540 में से तो स्कोर किए हैं इतने, तो इतना लिखा। अब जो एंगल पूरा होता है वो 360 का होता है। अब इससे हम 0 से 0 काट देंगे, अब इससे ये काट देंगे। हमें पता है कि ये 2 बार आता है 18 की टेबल में और 3 बार, और इसका जब और डिवाइड करेंगे इससे ये, तो ये जाएगा 35 बार। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू हो जाता है 70 आया। और 70 क्या है, 70% है। तो हम देख सकते हैं कि हिंदी में उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 105, क्योंकि 70 तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 70, तो 70% है उसके, तो उसने 105 हिंदी में ऑब्टेन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। ये तो आपको सॉल्व करके बताया है, इतना इतना, इसका आंसर है हिंदी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड वाला पार्ट है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। हमें इसमें ये बताना है कि एक स्टूडेंट है, उसने मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए या फिर हिंदी में। तो इसकी परसेंटेज उनको दी है 90 डिग्री, और हिंदी का कहाँ पर है, ये है हिंदी का 70। तो इसमें हिंदी का हमें पता है कि इसमें 105 पीपल्स हैं, ठीक है। तो इससे मतलब नहीं है, पहले हम हिंदी की मैथ्स के लिख लेते हैं। 90 है तो 90, ओके। और ये पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 360 मल्टीप्लाई टोटल पीपल्स 450, ओके। 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे इससे ये कट जाएगा कितने बार, 18 2 और 18 कितना, 3 बार। 2 1 2,
45। ओके, तो आ गया 45 मल्टीप्लाई बाय 3। 45 से हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, आएगा 135। 135 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये बताया कि 135 मार्क्स है हमारे मैथ्स में। और हिंदी में कितने, हिंदी के देखो हमें पता तो है कि 105 है, लेकिन फिर भी हमको निकालने पड़ेंगे। तो निकालते हैं। पहले इसका कितना 70 और 360 मल्टीप्लाई 540, 0 से 0 कट गया और 2 3 35 आ जाएगा। 35 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 70, सॉरी 105 हो जाएगा। ठीक है, 35 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 हो जाएगा। तो हमें ये बताना है कि कितने मार्क्स ज़्यादा हैं या कितने मार्क्स किसमें कम है। तो फर्स्ट है हमारा 135 मैथ्स का, माइनस करेंगे हम 105, ये है मैथ्स और ये है हिंदी। ठीक है, ये मैथ्स और ये हिंदी, तो इनमें जो माइनस करके आंसर आएगा वो आएगा 30 मार्क्स का, इनमें फर्क है। ठीक है, 30 मार्क्स हमारे मैथ्स में ज्यादा है और 30 मार्क्स हमारे मैथ्स हिंदी में कम है, हमें ये बताना था। थर्ड वाला देखते हैं हम इसका। थर्ड वाला क्या है, एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स obtained in the social science and mathematics is more than the science and हिंदी। तो हमें देखो यहाँ पे ये बताना है कि जो मार्क्स है सोशल और साइंस और मैथ्स के, ये सोशल साइंस और मैथ्स के जो प्लस करके जो आंसर आएगा और जो साइंस और हिंदी का प्लस करके आंसर आएगा, इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, हमें ये बताना है। तो पहले हम देखेंगे साइंस है, सोशल साइंस और प्लस मैथ्स। तो सोशल साइंस में कितना है हमारा 65% है, प्लस मैथ्स में हमारा कितना है 90, इनका प्लस करेंगे तो 155 आ जाएगा। ओके, और अब हमारा क्या है साइंस और प्लस में है हिंदी। तो हिंदी में कितना है और साइंस में कितना है, साइंस में है 80 प्लस हिंदी में है 70, इनका प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 150। तो हमें पता पड़ रहा है कि हमारे मैथ और सोशल साइंस के जो मार्क्स हैं सम करके वो बड़े हैं, तो ऐसे साइन लगा देंगे और इसका आंसर हो जाएगा यस। हमें ये तो बताया था कि इन दोनों का सम ज्यादा होगा इन दोनों से, तो हमें प्रूफ कर दिया हमने कि हाँ इनका सम ज्यादा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, तो नंबर 5 है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इन गिवन ब्लो। ठीक है, डिस्प्ले द डाटा इन पाई चार्ट। हमें ये लैंग्वेज दी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए, हमें इनका जो इसका जो क्या होगा सेंट्रल एंगल होगा वो निकाल के हमें इसका डिस्प्ले करना है इस पे। ठीक है, तो फर्स्ट हम हिंदी का निकाल लेते हैं। हिंदी में हमारे पीपल्स कितने हैं 40 अपॉन में क्या हम लेंगे टोटल पीपल्स, टोटल 72 मल्टीप्लाई 360 डिग्री से, क्योंकि जो पूरा सर्कल होता है वो कितना होता है 360 का होता है। तो इससे हम इसको काट देंगे, कितने बार जाएगा ये 5 और यहाँ पे आ जाएगा 1। 40 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू आ जाएगा 200। 200 निकल गया हमारा हिंदी का। अब हम निकालेंगे हमारा इंग्लिश का। इंग्लिश का कितना है 12 अपॉन 72 मल्टीप्लाई 360, इससे तो ये 5 बार ही जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। ओके, अब हम निकालेंगे मराठी लैंग्वेज का। तो मराठी के टोटल पीपल्स है 9 और जो सम ऑफ टोटल पीपल्स है वो 72 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, इससे काटेंगे 5 बार 7 9 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आंसर आएगा 45 डिग्री। ओके, अब हम निकालेंगे तमिल लैंग्वेज का। तमिल में कितने हैं 9 अपॉन 72 मल्टीप्लाई 360, इससे ये काट देंगे। तमिल में है 7 है, यहाँ 7 है, 7 लिखते 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू आ जाएगा 35। अब हम निकालेंगे बंगाली लैंग्वेज। तो बंगाली लैंग्वेज में कितने हैं 4 अपॉन टोटल है 72, 360 5 बार गया 1, तो 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू आ जाएगा 20। तो फर्स्ट है हमारा 200, 60, 45, 35 और 20। तो हमें इस पाई चार्ट में इसको डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करते हैं हम।
फर्स्ट हमको ये डे लेना है और एक पाई चार्ट लेना है। तो फर्स्ट है हमारा 200 का। 200 का देखो 200 का बाद में बना लेंगे, पहले हम बनाते हैं 60 डिग्री का। तो फर्स्ट इसका हम सेंटर ले लेते हैं, ये इसका सेंटर है। ओके, ये इसका सेंटर है। अब 60 का बनाएंगे, पहले हम सेंटर से क्या करेंगे, ये जो इसका ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये इसको हम सेंटर पे रखेंगे। सेंटर पे रखते हैं। ओके, सेंटर पे रखा। अब हम यहाँ से देखेंगे कि जो 60 है वो कहाँ आ रहा है। ये जो नीचे वाले जो नंबर्स लिखे हैं ये इनमें देखना है। तो 0 है यहाँ पे, 10, 20, 40, 50, 60। तो 60 आ रहा है यहाँ, 60 है यहाँ। तो यहाँ से एक लाइन खींच देंगे 60 की तरफ, 60, और सेंट्रल से भी खींच देंगे यहाँ से। तो ये हमारा पूरा बन चुका है 60 डिग्री का। देखो इस लाइन पे रख के देखते हैं, 60 का बना, यहाँ से यहाँ तक का एंगल हमारा 60 डिग्री बन गया है। ओके, अब बनाएंगे 45 का। तो यहाँ से ये जो 60 बना था वहां पे ये पॉइंट रखेंगे और ये लाइन यहाँ रखेंगे। 45 कहाँ है, 0, 10, 20, 30, 40 और 50। तो इनके बीच का जो होगा वो होगा 45। तो 45 आएगा यहाँ पे, इसका बना देते हैं 45। तो ये हमारा 45 का बन गया, देखते हैं। ये देखो 45 का बना है, यहाँ पे बीच में आ रहा है। अब हमें बनाना है 35 का। तो 35 का बनाते हैं, इसके ऊपर रखेंगे। अब 35 आएगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि नीचे से देखेंगे नंबर्स को 0, 10, 20, 30 एंड 40। तो 30, 40 के बीच में आएगा 35। तो इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट से एक लाइन खींच देंगे 35 के लिए। लाइन खींच दी हमने। अब हमें बनाना है 20 का। तो 20 का बनाएंगे इस लाइन से 20 डिग्री का। तो 20 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 20 यहाँ आ रहा है। तो यहाँ से एक लाइन खींच देंगे 20 की तरफ, लाइन खींच दी। अब जो बचा हुआ जो एंगल होगा हमारा वो कितने का बन जाएगा, हमारा 200 का, क्योंकि जो बच जाता है वो हमारा उतने का ही रहता है। तो ये अब 200 भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट है ये हमारा 80 है, 180। तो हमें पता है ये 180 है, और ये कितना हो जाएगा हमारा 20। यहाँ से देख लेते हैं, 20 आ रहा है हमारा यहाँ पे। ओके, यहाँ आ रहा है 20। तो ये देखो 20 आ रहा है, ये इतना सीधा लाइन यहाँ चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 और प्लस 20, तो हो जाएगा 200। तो ये एंगल जो पूरा है ये है 200 का। ओके, और फर्स्ट ये हमने बनाया था ये 60 डिग्री, ये 45, ये 35 और ये 20। ओके, हमने ये बनाते और हमको यही इसमें दिखाना था। तो ये हमारा पाई चार्ट है। तो हमने यहाँ पे हमारे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।